हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हमने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोगों को सिखाई थी। ठीक है, आज आप लोगों को सिखा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो देखिए, मान लीजिए हमें इक्वेशन निकालनी है सर्किल की, तो हमें कहा गया टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हु सेंटर इज ए एंड रेडियस इज आर। तो सबसे पहले एक काम करिए, एक सर्किल ड्रॉ करिए। मान लीजिए हमने इसके सेंटर को क्या ले लेते हैं, सी को ए मान लेते हैं, क्योंकि सेंटर क्या दिया हुआ है ए, रेडियस हमें कितनी दी हुई है आर। चलिए एक पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जेड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट पी जेड, यानी पी को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया है, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। मान लीजिए हमने यहाँ जेड एक पॉइंट ले लिया सर्किल पर है, जहां पर जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब जरा ये बताइए, यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया गया, सेंटर है सी और पी पॉइंट बाउंड्री पर है। तो हियर ये बताइए, क्या जो सीपी की डिस्टेंस है वो आर होगी। ठीक है, जो सीपी की डिस्टेंस है वो कितनी होगी, आर होगी। और डिस्टेंस को हम कभी भी नेगेटिव एज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, तो सीपी अगर आर है तो सीपी का मतलब क्या लेंगे, जेड माइनस है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए हमने क्या दे दिया, मॉडुलस। एक काम करिए, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू आएगी। और आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मॉड जेड स्क्वायर इज जेड जेड बार। ओके, तो जेड माइनस ए के मॉड के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस ए बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो बताइए क्या होगा, ये जेड माइनस ए जेड बार माइनस ए बार इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए यहाँ दिया नहीं गया है, ए कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। अगर रियल देंगे तो ए बार इक्वल टू ए आ जाएगा, बट अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको ए बार रहने दीजिए। लास्टली जो आंसर निकल कर आएगा वहाँ चेंजेस कर सकते हैं। तो बताइए ये इक्वेशन आप लोगों की क्या आ गई, जेड जेड बार प्रोडक्ट करिए, माइनस जेड ए बार माइनस ए जेड बार और प्लस का ए बार इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जेड जेड बार माइनस जेड ए बार माइनस ए जेड बार प्लस ए बार माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार बताइए, जो ए बार है उसको आप मॉड ए स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज ये क्या है, एक रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब इस पूरे को क्या बोल सकते हैं, एक, यानी ए बार माइनस आर स्क्वायर क्या है, एक रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो बताइए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, रियल नंबर है मान लीजिए, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए सी से कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि इक्वेशन आ गई, जेड जेड बार माइनस का ए बार जेड माइनस ए जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों की इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग एक काम करें, यहाँ पर b इक्वल टू क्या मान लें, मैं b इक्वल टू माइनस ए मान लूँ, क्योंकि माइनस साइन अगर खत्म करना चाहते हैं तो b बार इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए बार। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड जेड बार माइनस b बार, माइनस हट जाएगा, b बार जेड और प्लस b जेड बार प्लस c इक्वल टू 0। तो इस टाइप से भी देखिए ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये क्या कहलाएगी। अगर आप चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए, विच इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, विच इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ए है, यानी ए का मतलब माइनस बी भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि आपने इसे बी में रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब ये क्या है, वो सर्किल जिसका सेंटर माइनस बी है। यहाँ तो आप क्या बोलेंगे, ये वो सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर ए है और इसकी जो रेडियस है वो ये होगी। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों का सेंटर होगा वो सेंटर कितना होगा, क्योंकि आप लोगों ने ए को क्या माना है, माइनस बी, तो यहाँ पर सेंटर होगा माइनस बी। क्लियर है आप लोगों को। चलिए करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू शो दैट जेड जेड बार प्लस बी जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्किल वेयर सी इज ऑलवेज रियल, है ना। तो हमें दिखाना है
कि ये जो इक्वेशन है आप लोगों की, ये सर्किल की इक्वेशन है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखिए, ये आप लोगों की जेड जेड बार बी बार जेड प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को सर्किल की इक्वेशन पता हो तो सेंटर और रेडियस की नीड होती है, ठीक है, तो मॉड में आ जाने चाहिए किसी तरह। अब एक काम करिए, अगर आप लोगों को वो इक्वेशन याद होगी जो हमने बनवाई है तो थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। तो बी और बी बार आ रहा, तो हमें यहाँ पे बी बार की नीड होगी, तो बी बार ऐड करिए और बी बार को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए क्या होगा, इन दोनों में से अगर मैं जेड बार को कॉमन लूँ तो जेड प्लस बी, और यहाँ से बी बार को कॉमन लें तो जेड प्लस बी, माइनस को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये बी बार माइनस क्या आ रहा है सी इक्वल टू 0, यही बन रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या फैक्टर आ गया हमारा, एक आ गया जेड प्लस बी और एक आ गया जेड बार प्लस बी बार इक्वल टू बी बार माइनस सी, ये वैल्यू आ गई। अब बताइए जरा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जेड प्लस बी एंड जेड प्लस बी का बार इक्वल टू बी बार माइनस सी लिख सकते हैं। आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ कर आए हैं, जेड जेड बार को आप क्या बोलते हैं, मॉड जेड स्क्वायर बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जेड के जगह पे क्या आ गया, मॉड जेड प्लस बी का स्क्वायर, और अगर आप चाहें मॉड बी स्क्वायर माइनस सी, और अगर हम ये ले लें लेट मॉड बी स्क्वायर माइनस सी को हम क्या ले लें, पहले एक काम करते हैं स्क्वायर रूट और ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड ऑफ जेड प्लस बी इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो गया, और हमें क्या पता है ये इक्वेशन मॉडुलस किसके इक्वल होता है, रेडियस के। तो अगर हम इसे इसकी पावर 1/2 को क्या एज्यूम कर लें, आर, तो यानी ये इक्वेशन क्या आ गई, मॉड जेड प्लस बी इक्वल टू आर। तो देखिए जरा किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए इसका सेंटर है, तो देखिए इसको ऐसे लिखिएगा, जेड माइनस माइनस बी इक्वल टू आर। तो इसका मतलब जो इसका सेंटर होगा वो कितना होगा, माइनस बी। क्लियर, अगर सेंटर माइनस बी हो, ये पी पॉइंट हो जिसे जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जेड में से बी को माइनस करने पर आर रेडियस आ जाएगी। तो यानी कि क्या हुआ, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, which is the equation of circle whose center is, जिसका सेंटर आप लोगों ने क्या लिया है, माइनस बी एंड रेडियस इज रूट मॉड बी स्क्वायर माइनस सी। सी वैसे भी हमें क्या दिया हुआ है, एक रियल नंबर। ओके, तो प्रूफ हो गया ना कि ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों को इनवर्स पॉइंट बता रहे हैं। इनवर्स पॉइंट वैसे हम 2 टाइप से बताएंगे, एक इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल, एंड अगेन दूसरा वाला जो आप लोगों को बताएंगे इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। ठीक है, लेकिन पहले जो बता रहे हैं वो है इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। या तो हम एक काम करते हैं, इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल बताकर इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बता देते हैं, या फिर एक काम करते हैं दोनों ही इनवर्स पॉइंट बता देते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल और विद रेस्पेक्ट टू ए रेडियस। चलिए देखते हैं, अभी देख लेंगे किस तरह से करना है। चलिए सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा, इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल है क्या, 2 points P and Q are said to be inverse point with respect to a circle if they are collinear। पहली बात, दोनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए एक ही लाइन में, विद द सेंटर C, C से कोलिनियर होने चाहिए, और दोनों एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और सेंटर के दोनों एक ही साइड पर होने चाहिए। दूसरी बात, इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर से दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस की प्रोडक्ट आर स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए, जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ये सर्किल ले लिया, इस सर्किल पर ये सेंटर है सी, ठीक है, एक पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं सी पी, और एक मान लीजिए हमने यहाँ मान लिया सी क्यू। ठीक है, हमें क्या दिया गया, हमसे कहा गया सेंटर से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस और सेंटर से क्यू की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आर स्क्वायर। अगर ये कंडीशन है देन वी से दैट पी and Q are inverse points with respect to a circle। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यानी कि अगर इस तरीके से आप लोग शो कर सकते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों इनवर्स पॉइंट होंगे विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। सेकेंड पॉइंट है इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। देखिए 2 point P and Q are said to be inverse point with respect to a line if Q is the image of P in AB, यानी AB के रेस्पेक्ट में
एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, इमेज। अगर P मेजर कर रहे हैं पहले पॉइंट तो Q उसकी इमेज होगा ना, तो यानी हमें बताना है Q इमेज होना चाहिए किसका, P पॉइंट का। या फिर आप कह सकते हैं कि जो AB होगी वो राइट बाइसेक्टर होगी PQ की। मीन्स कैसे, देखिए मान लीजिए ये एक AB लाइन है, आप लोगों ने यहाँ P पॉइंट कंसिडर किया है, तो आप लोगों का Q पॉइंट इसकी इमेज होगा ना किसके रेस्पेक्ट में, AB के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि AB क्या है, वो PQ का राइट बाइसेक्टर है, दैट इज दिस इज द मिड पॉइंट। ओके, यानी कि ये वाला पॉइंट इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। मान लीजिए मैं इसे N मान लूं, तो यहाँ पर PN इक्वल टू क्या होगा, QN। ओके, यानी AB जो होगा वो PQ का राइट बाइसेक्टर होगा। राइट बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री और इसे मिड से कट करेगा। ओके, तो ये दोनों इनवर्स पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल और विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। चलिए इन पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। इनवर्स पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, शो दैट Z1 एंड Z2 आर द इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन। यानी ये आप लोगों को लाइन दी है और हमें शो करना है कि अगर Z1 और Z2 इनवर्स पॉइंट हैं तो ये कंडीशन फॉलो होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं, लाइन दी हुई है, लेट AB be the line represent by, हम मान लेते हैं उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि गिवन लाइन है ना, BZ बार इक्वल टू C। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ZB बार BZ बार माइनस C इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। चलिए सबसे पहले हमें इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बताइए, अगर हम P और Q, लेट P एंड Q be the inverse points with fx Z1 and Z2 रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने P और Q दो पॉइंट्स मान लिए जो कि क्या है, इनवर्स पॉइंट है और रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, Z1 एंड Z2 से। अब यहाँ कहीं किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्टिवली विद रेस्पेक्ट टू द लाइन AB। अभी क्या डेफिनेशन हमने बताई, अगर AB के रेस्पेक्ट में P और Q क्या होंगे, इनवर्स पॉइंट होंगे, तो AB क्या होगा, वो राइट बाइसेक्टर होगा किसका, PQ का। हेंस क्या बोलेंगे यहाँ पर, AB इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ। राइट बाइसेक्टर होगा PQ का, इसका मतलब हमने क्या बताया था आप लोगों को, क्या बोलेंगे, देखिए इसको आपने रिप्रेजेंट किया Z1 से, इसको Z2 से, N को Z से ले लें, तो यानी कि यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, PN इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं NP इक्वल टू किसके होगा, NQ के होगा। चलिए बताइए NP को क्या लिखेंगे, Z माइनस Z1 इक्वल टू Z माइनस Z2, क्योंकि हम लेंथ को नेगेटिव नहीं लेते। ओके, एक काम करिए, दोनों साइड स्क्वायर करिए, Z माइनस Z1 स्क्वायर, Z माइनस Z2 स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है, मॉड Z स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, Z बार। तो यहाँ लिखेंगे Z माइनस Z1, Z माइनस Z1 बार, Z माइनस Z2 एंड Z माइनस Z2 बार। ओके, क्या लिखेंगे इसे, Z माइनस Z1, ये कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हैं ना, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई हुई है, Z बार माइनस Z2 बार। प्रीवियस लेक्चर भी देखिए ताकि आप लोगों को पूरी प्रॉपर्टीज क्लियर हो। देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों को इक्वेशन बनानी है तो एक काम करते हैं, पहले Z वाले कलेक्ट करिए। देखिए Z की अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो Z बार माइनस Z1 बार बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर Z की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, और जब इसे इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो माइनस Z बार प्लस Z2 बार। तो Z वालों की हमने मल्टीप्लाई कर दी, क्या बचा यहाँ से, माइनस का Z1, Z बार माइनस Z1 बार, और यहाँ से क्या बच रहा है आप लोगों का, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का Z2 Z बार माइनस Z2 बार। क्लियर हो गया, देखिए माइनस है ना, माइनस Z2 से मल्टीप्लाई इधर आएगा तो प्लस, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। चलिए यहाँ से देखिए Z बार से Z बार क्या हो गया, कैंसिल, तो Z के साथ आ गया Z2 बार माइनस
Z1 बार माइनस, अब एक काम करते हैं, यहाँ से Z बार वाले कलेक्ट करिए जरा, यहाँ से जो Z बार वाली टर्म्स है देखिए, यहाँ से अगर हम माइनस, चलिए प्लस ले लेते हैं अभी, अगर हम Z बार को कॉमन लें तो यहाँ से क्या बना माइनस Z1, और यहाँ से Z बार को कॉमन ले तो प्लस का Z2, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो गया, Z1 बार और माइनस का Z2 बार इक्वल टू 0। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, Z2 बार माइनस Z1 बार प्लस, इसको ऐसे लिख लें Z बार Z2 माइनस Z1 लिख सकते हैं ना, प्लस ये क्या हो गया मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर एंड मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, इसका मतलब ये एक रियल नंबर है, ठीक है। ये आ गया आप लोगों का। एक काम करते हैं, देखो उसी टाइप की इक्वेशन आ गई जैसे हम एज्यूम करके चले थे, तो अगर हम एक काम करें, क्या करें, कंपेयरिंग करते हैं इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, पहले इतना करिए, देखिए यहाँ Z के साथ B बार है और यहाँ Z2 बार माइनस Z1 बार, यहाँ Z बार के साथ में B है और यहाँ Z2 माइनस Z1, ये C है। तो चलिए कंपेयरिंग करते हैं, पहले इतना कर लीजिए आप लोग, कंपेयरिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमने इसको इस साइड लिया था ना 0, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना था इस साइड लेकर, क्लियर, चेक कर लीजिएगा, ये आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन थी। कंपेयरिंग कराइए, कैसे करेंगे, B बार अपॉन इनका रेशो, ये कितना आएगा, Z के साथ क्या है यहाँ Z2 बार माइनस Z1 बार, ओके। आप करिए जरा, Z बार के साथ हमारा क्या है B, और वहाँ Z बार के साथ क्या है Z2 माइनस Z1, ये हो गया माइनस C, और वहाँ पर आ रहा है मॉड Z1 स्क्वायर और मॉड Z2 स्क्वायर, ओके, ये वैल्यूज हैं। अब बताइए आंसर हमें क्या लाना है, देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए Z1 B बार, इसका मतलब B बार की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ये आप लोग पढ़कर आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि अगर आप लोगों के 3 एक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से सबसाइडरी इक्वेशन लिखी हुई हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक और रेशो यहाँ पर अपने आप कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँ, Z1 से, तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई भी Z1 से होगी, Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार, ठीक है। यहाँ B के साथ कितना है Z2 बार, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं Z2 बार से करूं तो यहाँ से कितना आएगा Z2 बार माइनस Z2 बार, ठीक है, और इक्वल टू C लाना है, तो माइनस C, ये उधर चला जाएगा ना, फिर माइनस C का मतलब हुआ माइनस, यानी कि एज इट इज प्लस कर रहे हैं ना भाई, प्लस का ऐसे लिखा है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस का माइनस C है ना, ये ऐड किया है, तो यहाँ आ गया मॉड Z1 स्क्वायर माइनस मॉड Z2 स्क्वायर। एक बार बताइए Z1 बार का मतलब क्या है, Z1 बार का मीनिंग है मॉड Z1 स्क्वायर, और Z2 बार का मीनिंग क्या है मॉड Z2 स्क्वायर, इसका मतलब Z2 स्क्वायर से ये कैंसिल और Z1 स्क्वायर ये कैंसिल, और देखिए ये भी सेम है, इसका मतलब पूरा कैंसिल आउट। अब देखिए ये फ्रैक्शन आप किसी के भी इक्वल लेंगे तो 0 देगा ना, अगर आप ये और ये ले लीजिए तो क्रॉस करेंगे 0, क्योंकि नीचे 0 है। तो बताइए आप लोगों का यहाँ से क्या बना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग पढ़कर आए हैं B Z2 बार माइनस C इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया Z1 B बार B Z2 बार इक्वल टू C। देखिए वही इक्वेशन प्रूफ हो गई जो आप लोगों को प्रूफ करनी थी, तो बताया था। तो हमने क्या किया, Z1 Z2 को इस लाइन के रेस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट मानकर चले, तो देखिए ये लाइन आप लोगों का ये कंडीशन प्रूफ होके आ गई। तो अगर आप लोगों का जैसे LT या SCSI या नेट में आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों का डायरेक्ट याद रखिए, अगर इस तरह की कोई भी इक्वेशन है जिसके रेस्पेक्ट में P और Q आपको इनवर्स पॉइंट दिए हुए हैं जो Z1 Z2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो वो कंडीशन आप ये डायरेक्ट देकर आएंगे। देखिए याद भी कैसे करना है, B बार Z1, ये Z1 हो गया और ये क्या हो गया Z2 इक्वल टू C, केवल इतना ही चेंज किया, ओके। तो थोड़ा सा MCQ के लिए भी आप लोग डायरेक्ट प्रिपेयर करिए ताकि आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक कर सकें। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, शो दैट Z1 Z2 आर द इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द सर्किल। इस सर्किल के अगर आप लोगों के Z1 और Z2 इनवर्स पॉइंट हैं तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करके लानी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए आप लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्किल दी हुई है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, हमें क्या दी हुई है Z बार B बार Z प्लस C इक्वल टू 0। मान लीजिए आप लोगों को ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है।
तो चलिए अगर मान लीजिए हम एक काम करें, आप लोगों को अभी इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने बनाना बताया था। अगर हम एक काम करें, सर्किल का सेंटर, अगर ध्यान हो तो जब हमने सर्किल की इक्वेशन बनाई थी तो अभी हमने उससे प्रीवियस जो पार्ट करवाया था उसमें आप लोगों को बताया था सेंटर क्या आया था -b और रेडियस क्या आई थी b बार माइनस c का स्क्वायर रूट। तो अगर हम ये लेकर चलें, मान लीजिए हमने एक सर्किल लिया जिसका सेंटर हम क्या ले लेते हैं O, ठीक है, और O को रिप्रेजेंट कर देते हैं -b से, ठीक है। 2 पॉइंट लेने हैं हम लोगों को, मान लीजिए एक P पॉइंट ले लेते हैं और एक Q पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है इनवर्स पॉइंट, लेकिन हमें Z1 Z2 से रिप्रेजेंट करवाया, ये Z1 ले लेते हैं और ये Z2। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्किल विद अ फिक्स, हमने क्या माना है इसको -b, एंड लेट PQ be the inverse points of the circle with fx, ठीक है, या ऑफ भी लिख सकते हैं, सर्किल ऑफ fx z1 एंड z2। तो अगर ये बताइए तो फिर इक्वेशन ऑफ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज क्या कंडीशन होती है बताइए, कंडीशन आप लोग पढ़कर आए, OP इंटू OQ इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर एक चीज और मानिएगा, O बी द सेंटर ऑफ द सर्किल विद fx -b एंड रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ b बार माइनस c, यही पढ़कर आए थे ना अभी, OP इंटू OQ। चलिए करिए, अगर हम इसको लिखेंगे OP को बताइए हम क्या लिखेंगे, Z1 माइनस b, और इसको लिखेंगे Z2 माइनस b इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू गिवन है Z1 प्लस b एंड Z2 प्लस b इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस हमारा कितना है स्क्वायर रूट ऑफ b बार माइनस c का स्क्वायर, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक चीज बताइए, ये पढ़कर आए हैं मॉड z इक्वल टू मॉड z बार, तो अगर हम इसे लिखें Z1 प्लस b और इसकी जगह पर Z2 प्लस b ऐसे लगा दें तो ये आएगा b बार माइनस c, तो यहाँ से कितना हो गया Z1 प्लस b का मॉड, और ये हो गया Z2 बार प्लस b बार इक्वल टू b बार माइनस c, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, Z1 Z2 बार b Z2 बार प्लस Z1 b बार प्लस b बार इक्वल टू b बार माइनस c, ठीक है। अब बताइए ये लेंथ अगर पॉजिटिव हो तो क्या लिखेंगे, Z1 Z2 बार b Z2 बार Z1 b बार और b बार इक्वल टू कितना हो गया b बार माइनस c, विच इज कैंसिल आउट, Z1 Z2 बार b Z2 बार Z1 b बार और प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए तो कंडीशन आ गई आप लोगों की, यही तो लानी थी आप लोगों को, Z1 Z2 बार b Z2 बार प्लस b बार z प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें एक चीज बताइए जरा, आर्ग्यू ये आप लोगों का जो मॉड्यूलस है ये क्लियर हो गया आप लोगों को, क्योंकि देखिए आप लोग मॉड z की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, और ये होता है x माइनस आई वाई, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया, यही चीज देखिए हमें प्रूफ करनी थी, आप लोगों की वही लाइन प्रूफ होके आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, शो दैट इनवर्स पॉइंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द सर्किल। इस बार देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है, और हमसे पूछा है इस ए का जो इनवर्स पॉइंट होगा वो ये होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले ये बताइए हमें क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल वो दी हुई है z माइनस सी इक्वल टू आर। तो बताइए इससे क्या पता चलता है, दैट इज क्या पता चला,
C is the center, where C is the center of circle and R is the radius of the सर्किल, यानी R क्या है, रेडियस है सर्किल की। अब जरा बताइए, अगर मान लीजिए हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, इस सर्किल का मान लीजिए हमने सेंटर ले लिया, ठीक है, सेंटर को किससे रिप्रेजेंट किया, O से, C से, O हमने पॉइंट मान लिया, लेकिन सेंटर क्या दिया हुआ है, C। चलिए इनवर्स पॉइंट लेने हैं, ये P और ये Q, दो पॉइंट लिए, P को किससे रिप्रेजेंट किया है, A से, तो यानी कि P और Q दो पॉइंट है जिनमें से P को रिप्रेजेंट किया है A से और Q को रिप्रेजेंट किया है, अच्छा बताया नहीं है, हम B ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट P and Q be the inverse point with respect to the circle of fx a and b। ए दिया हुआ है, Q का हमने fx b मान लिया, b से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि P and Q आर इनवर्स पॉइंट, क्या पढ़कर आए थे हम, इनवर्स पॉइंट हो तो सेंटर से डिस्टेंस की प्रोडक्ट, ठीक है, किसके इक्वल होती है, रेडियस स्क्वायर के, यही होती है। तो बताइए CP इंटू CQ, CP का मतलब क्या हुआ, A माइनस C, और ये आ गया आपका B माइनस C इक्वल टू कितना हो गया, R स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना आप लोग। अब एक काम करिए, यहाँ से A माइनस C मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर B हमें फाइंड करना है, बट A के प्लेस पर A बार लिखा हुआ है। आप ये बताइए, जेड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बार होता है, तो हम इसे A माइनस C ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यानी ये क्या हो गया, अगर हम इसको लिखें A बार माइनस क्या लिख सकते हैं, C बार, B माइनस C इक्वल टू क्या हो गया, R स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आप लोगों का आएगा A बार माइनस C बार इंटू B माइनस C इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। अगर ये यहाँ पर दे दें आप लोगों को कि C आप लोगों का कैसा है, रियल है, तो आप लोगों का C बार C के इक्वल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है हमें। तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, कितना आएगा, A बार B, A बार C, C बार B प्लस C बार इक्वल टू कितना हो गया, R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे, A बार B, A बार C माइनस C बार C प्लस मॉड, यहाँ से कितना बन गया, C स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोगों की बनी। हमें क्या पॉइंट निकाल कर दिखाना है, B। अच्छा, हमें B निकालना था ना, तो इसलिए हमने ओपन नहीं करना था, ओपन करने से तो आप लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। B निकालना है ना, ऐसे मत करिए, डायरेक्टली B निकालते हैं, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो B निकालने के लिए हम क्या करें, ऐसे लिखें, B की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं A बार माइनस, या फिर ऐसा करिए, रुको, मॉडुलस है पॉजिटिव होगा, A बार माइनस C बार B माइनस C इक्वल टू R स्क्वायर। आंसर के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ से देखिए रियल माना हुआ है, तभी C बार इक्वल टू क्या लेंगे, C, यानी कि C इज रियल नंबर, यहाँ देना चाहिए था। देखिए क्यों, अगर Z माने X है तो Z बार माने भी तो X ही होगा, तो यानी कि Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z बार, लेकिन कब, जब रियल होगा। इमेजिनरी होगा तो नेगेटिव आता, बट यहाँ C दिया हुआ है, इसका मतलब C बार यहाँ देना चाहिए था कि दिस इज द रियल नंबर, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, A बार माइनस C, B माइनस C इक्वल टू R स्क्वायर। देखिए आंसर के अकॉर्डिंग देखिए, A बार माइनस C डिवाइड होगा, तो आप लोग इसको लिखिए B माइनस C इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, A बार माइनस C, हमें क्या फाइंड करना है, B, तो ये आ गया R स्क्वायर अपॉन A बार माइनस C प्लस C, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये प्रूफ हो गया आप लोगों का, ठीक है, क्लियर हो गया।
यही तो प्रूफ करना था कि जो आप लोगों का इनवर्स पॉइंट है, जिसे आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से, तो इनवर्स पॉइंट ऑफ पी इज दिस, ठीक है। यानी ये क्या है, किसका एफिक्स है, क्यू का, है ना। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। देखिए हमने बहुत इजी वे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को क्लियरिटी आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट भी करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए एमएससी के और बुक्स के लेक्चर भी आप लोगों को दें। ये पार्ट आप ध्यान रखिएगा, बीएससी में भी आता है। असल में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कुछ पार्ट बीएससी में भी है, उनमें कुछ चैप्टर्स बीएससी में आते हैं और कुछ चैप्टर एमएससी में आते हैं, इसीलिए ये पार्ट आप लोगों का बीएससी का भी है। और इसीलिए हम अपने थंबनेल पर लिखते हैं बीएससी एमएससी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिखते हैं, ओके। लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत क्लियरिटी रखिए, क्यों, क्योंकि एलटी और सीएसआईआर नेट में डायरेक्टली भी आ सकते हैं। तो आप लोग डायरेक्टली भी इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा कि आप लोग किस तरीके से करेंगे कि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर भी याद रहे। वैसे हम आप लोगों को सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस भी करवाते हैं, देखिए पीवाईक्यूज हम आप लोगों को करवाते हैं। उसके अलावा हम आप लोगों को एक और हमारा शॉर्ट्स का चैनल है, हम उस पर भी शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स होते हैं हम उस पर भी अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ जब आप हमारे लॉन्ग चैनल को देखते हैं तो उस शॉर्ट चैनल को भी देखिए। वैसे पीवाईक्यू ऑफ सीएसआईआर नेट हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं, ओके। लेकिन आप लोग वहाँ पर जाइए, आप लोगों को कुछ लेक्चर्स वहाँ भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे आप लोगों के एलटी में भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आता है, हमने वहाँ पर सारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं, जो कि आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एलटी और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है, शॉर्ट्स के कुछ टॉपिक हम वहाँ पर भी कवर अप करते हैं। तो प्लीज़ हमारे उस चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, क्या हम डाल देंगे, तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी अप्रिशिएट करिए जैसे आप लोगों ने इस चैनल को अप्रिशिएट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड डे एंड गुड लक।